बीजेपी 2024 में मिशन दक्षिण के लिए एक खास प्लान के तहत आगे बढ़ रही है और इस वक्त उसका फोकस तेलंगाना पर है, जहां पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार इस राज्य का दौरा कर रहे हैं और सीएम केसीआर का घेराव कर रहे हैं। लेकिन अब टीआरएस प्रमुख केसीआर ने भी बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए एक अचूक हथियार का इस्तेमाल किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रीय किसान संघों की एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के मुताबिक केसीआर ने कृषि क्षेत्र का संरक्षण और किसान विरोधी नीतियों को खत्म करने के लिए केंद्र के खिलाफ लड़ने के लिए देश के किसानों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राव ने राष्ट्रीय किसान नेताओं से गरिमा को बनाए रखने और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन और संयुक्त संघर्ष से किसानों की दुर्दशा और कृषि संकट को हल किया जा सकता है। विज्ञप्ति के अनुसार रविवार को राष्ट्रीय किसान संघों की बैठक में कृषि क्षेत्र के संरक्षण और किसान विरोधी नीतियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया गया। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने देश के किसानों को ग्रामीण स्तर से एकजुट करने का बीड़ा उठाया। केसीआर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान संघ के नेताओं ने रविवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री के सरकारी आवास प्रगति भवन में बैठक की। खबरों के मुताबिक बैठक में जल्द ही अगली बैठक आयोजित करने और नीति नियम तैयार करने का फैसला लिया गया। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने केसीआर से आंदोलन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने, पूरे किसान समाज को एकजुट करने का खाका तैयार करने और आगे बढ़ने की रणनीति बनाने का अनुरोध किया। किसानों की एकजुटता और किसानों को मिले केसीआर के साथ से जाहिर है कि मोदी सरकार की मुश्किलें तेलंगाना के साथ साथ पूरे भारत में बढ़ने वाली हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद, जिसने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। छात्रों ने सरकार की इस मनमानी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किए। सरकार की इस मनमानी के चलते कई छात्रों का साल भी बर्बाद हुआ। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में है। जहां पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगता है तो आप सुनवाई टालने की मांग कर देते हैं, ये सही तरीका नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सभी याचिकाओं को अगले सोमवार तक सुनवाई के लिए टाल दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। बता दें कि कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले की सुनवाई टालने को लेकर दाखिले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें उसने शैक्षिक संस्थानों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टालने की याचिका लगा दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए आगे की तारीख दे दी है। बता दें कि ये विवाद इसी साल 1 जनवरी को शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। बिहार में हुई सत्ता पलट ने प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका दिया, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया था। लेकिन बिहार में सत्ता से विपक्ष में आई बीजेपी लगातार बिहार की नई महागठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि नीतीश सरकार बीजेपी की हर कोशिश नाकाम कर रही है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसके अलावा सत्ता पलट होने के बाद राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री हो गई और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। हालांकि महागठबंधन सरकार का दावा है कि ये सब बीजेपी की साजिश है, क्योंकि सत्ता हाथ से जाने की वजह से बीजेपी बौखला गई है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए थे। ऐसे में बिहार में चढ़ रही केंद्र की इस मनमानी को देखते हुए नीतीश सरकार अब बड़ा कदम उठा सकती है। दावा किया जा रहा है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों में भी ऐसा फैसला लिया गया था। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई का गठन हुआ था। इसके मुताबिक सीबीआई के लिए जरूरी है कि वह किसी भी राज्य में
जांच के लिए पहले प्रदेश सरकार से अनुमति ले। अब तक 9 राज्यों ने सीबीआई को दी ये मंजूरी वापस ले ली है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय शामिल है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बिहार सरकार भी मोदी सरकार के खिलाफ ये बड़ा कदम उठा सकती है।